शालोम एक्लीसिया, प्रभु की शांति सभी के साथ बनी रहे। फिर से एक बार हम आपके सामने हैं और आज हम कुछ वचन से देखेंगे। आज परमेश्वर का वचन हमसे जो भी बात करता है उस बातों के बारे में हम कुछ सीखेंगे। भजन संहिता 119 अध्याय और 9 वचन से हम देखेंगे। तो ही हम हमारा जीवन में खुद को पवित्र रख सकते हैं। बहुत सारे लोग अपने जीवन के बारे में बहुत सारे स्ट्रगल करते खुद को पवित्र रखने की, खुद को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीने की, लेकिन अपने जीवन में कभी ना कभी असफल हो जाते हैं और दिन भर के लाइफस्टाइल में कुछ ना कुछ पाप से वो गिर जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जवान अपनी चाल को किस तरीके से शुद्ध रखे, और वो केवल एक ही चीज़ है, परमेश्वर का वचन। जितने बार हम परमेश्वर के वचन को ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा पवित्र आत्मा हमसे बात करेगा। जितना हम परमेश्वर के वचन को जानेंगे उतना ज़्यादा पवित्र आत्मा हमसे बात करता है। क्योंकि जब भी हम परमेश्वर के वचन को पढ़कर जब हम बाहर निकलते हैं और वो वचन जब हमारे अंदर रहता है, वो वचन पाप करने से पहले हमारे आंखों के सामने जो भी पाप और जो भी गलत चीज़ें आती है, वो वचन हमारे विवेक को, हमारे अंदर से आवाज़ निकलती है, ये चीज़ें मत कर। और वो वचन हमेशा हमें शुद्ध रखता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आज मसीह जीवन में, मसीह भाइयों बहनों में और बहुत सारे जवानों में, वो अपने जीवन में सारी चीज़ें करें, लेकिन अपना जीवन परमेश्वर को पवित्र देना ये सबसे बाद में वो देखते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन अगर आप रोमियो किताब इसका 12 अध्याय में अगर आप पढ़ोगे तो वहाँ पर लिखा है कि मेरे भाइयों में परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर तुमसे कहता कि तुम अपना शरीर जीवित और पवित्र भाता हुआ परमेश्वर को बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। सब लोगों को लगता है कि आज हम सेवा करें, परमेश्वर की प्रचार दे या परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर के वचनों को बांटे, ये सारी चीज़ें हमें लगता है। लेकिन सबसे बड़ी सेवा अगर कोई, सबसे पहली अगर कोई सेवा है तो वो है अपना जीवन परमेश्वर को पवित्र देना। ये सबसे बड़ी पहली सेवा है। बहुत सारे समय हम बाद में की जो सेवा है, दूसरी जो सेवा हमारी आती है, वो सेवा वचन को बांटना, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना, ये दूसरी सेवा है। लेकिन पहली सेवा सबसे इम्पोर्टेंट है, वो अपना जीवन परमेश्वर को अकेले में पवित्र देना। क्योंकि बहुत सारे समय में हम लोग, जब विश्वासी जो लोग होते हैं या अन्य जाति जो भी होते हैं, वो जब परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं जीते, उनको दिखावट चेहरा, दो चेहरे जीते। और बहुत सारे मसीह आज जो है वो अपना दो चेहरे लेकर जी रहे हैं। एक कलीसिया के सामने एक बहुत अच्छा जीवन दिखाते हैं, लेकिन अपने पर्सनल लाइफ में जब वो अकेले होते हैं, जब फ्रेंड सर्कल में होते हैं, वहाँ पर उनकी मुंह से गंदी गालियाँ, गंदे चीज़ें, गंदी सोच या गंदी वीडियोस, ये सारी चीज़ों में वो अपने आप को अपवित्र करते हैं। लेकिन मेरे भाई और बहनों, मैं आज आपसे विनती करता हूँ कि इन दिनों में या अपनी जवानी में ही परमेश्वर को पवित्र जीवन आप जब दोगे, मैं आपसे कहता हूँ पवित्र आत्मा आपसे, आपके द्वारा बहुत सामर्थ्य से कार्य करेगी। क्योंकि पवित्र आत्मा, यदि आप चाहते हो कि पवित्र आत्मा के वरदान और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमारे जीवन के द्वारा सामर्थ्य से बहे, तो उसकी एक ही कुंजी है, एक ही रहस्य है, वो है अपना जीवन पवित्र परमेश्वर को देना। यदि आप अपना जीवन परमेश्वर को पवित्र नहीं दोगे, तो मैं आपसे कहता हूँ कि कितना भी हम कुछ करें, पवित्र आत्मा हमारे द्वारा कार्य नहीं करे। क्योंकि पवित्र आत्मा ये पवित्र है और वो वहाँ पर वस्ती करता है जहाँ पर पवित्र है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारा शरीर ये मेरा मंदिर है। और परमेश्वर चाहता, सबसे पहले हमारी जो सेवा है वो अपना जीवन परमेश्वर को पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाई, ये परमेश्वर की पहली सेवा है। परमेश्वर का वचन और आगे कहता है कि इस संसार के सदृश्य मत बनो, बल्कि अपनी चाल चलन को नए सिरे से प्रभु में ढाल लो। हालेलुया। इस संसार के अनुसार मत बनो। जस्ट हम जब जवान भाई बहन जब कॉलेज जाते हैं या जॉब पर जाते हैं, या बहुत सारे आज मसीह लोग अपनी लाइफस्टाइल जो है दुनिया के समान वो करने की कोशिश करते हैं, जिस प्रकार से दुनिया कर रही है। बहुत सारे जवानों को लगता है कि मेरे पीछे भी एक गाड़ी पर एक गर्लफ्रेंड हो, या बहुत सारे लड़कियों को लगता है मेरा भी बॉयफ्रेंड हो। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि एक व्यक्ति दो मालिक की नौकरी नहीं कर सकता। वो एक को खुश कर सकता है और एक को दुखा सकता है। यदि आपके जीवन में यदि गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड या कोई चीज़ें है, तो आप कभी भी प्रभु को संतुष्ट कर नहीं सकते। और प्रभु ने जो योजना आपके लिए बनाई है, वो योजना में आप कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते। यदि आप चाहते हो परमेश्वर को अपना समर्पण देना, यदि आप चाहते हो
परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ बड़ा करने का, तो मैं आपसे कहता कि इन दिनों में अपनी जवानी में अपना जीवन परमेश्वर को पवित्र दो। देखिए परमेश्वर आपसे बड़े बड़े कार्य करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपके द्वारा अद्भुत और अलौकिक काम करना चाहता है, लेकिन बहुत सारे समय शैतान हमेशा हमें पाप में गिराने की कोशिश करता है। हम जितना हो सके उतना खुद को परमेश्वर के लिए पवित्र रखें, कि हम हमारे जीवन को पवित्र नहीं रख सकते। हमें पता है कि हम इन दुनिया में रहकर हम हमेशा पाप में गिर सकते हैं। इसीलिए प्रभु ने कहा कि देखो मैं पिता के पास जा रहा हूँ और पिता से विनती करता हूँ और वो तुम्हें एक सहायक देगा। सहायक मतलब हमारी दुर्बलता में हमें मदद करने वाली पवित्र आत्मा हमें देगा। और परमेश्वर का वचन कहता है जो पवित्र आत्मा को मांगता है परमेश्वर उसे जरूर पवित्र आत्मा देगा। इन दिनों में पवित्र आत्मा को हम हेल्प मांगना जरूरी है कि पवित्र आत्मा तू मेरी मदद कर, तू मुझे सहायता कर, ताकि मैं अपना जीवन तेरे लिए पवित्र दूं। मैं आपसे कहता हूं कि एक दिन अपना जीवन पवित्र देकर देखिए। पूरा एक दिन सवेरे से लेकर शाम तक कोई भी गलत बातें नहीं, कोई भी झूठ नहीं, कोई भी निंदा नहीं, कोई भी पाप नहीं। मैं आपको कहता हूँ शाम में जब आप प्रभु की उपस्थिति में बैठोगे आपके ऊपर एक नया अनॉइंटिंग, एक नया अभिषेक को आप देखोगे। शाम तक ही एक ही दिन में यदि आप पूरा हफ्ता या पूरा महीना या पूरा लाइफस्टाइल आपका पवित्र परमेश्वर को दोगे, तो मैं आपसे कहता हूँ कि आप जहाँ पर भी खड़े होगे, आप यदि कलीसिया में भी खड़े होगे, केवल हाथ ऊपर करके आराधना करोगे लोगों के बीच में, तो आपके इर्द गिर्द में वो पवित्र आत्मा का क्लाइमेट, पवित्र आत्मा का अभिषेक लोगों को महसूस होना शुरू होगा और लोग ऑटोमेटिकली आपके द्वारा लोग पवित्र आत्मा से भरेंगे। आपको किसी के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, आपके द्वारा लोगों के अंदर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य बहेगा। मेरे भाई और बहनों, इन दिनों में परमेश्वर एक ही चाहता है कि संसार के जैसा हमें नहीं बनना। संसार जो कर रहा है उस संसार के हिसाब से हमें नहीं चलना, लेकिन अपना जीवन, अपना लाइफस्टाइल केवल हमारा एक ही हीरो होना चाहिए और वो है यीशु मसीह। हालेलुया। हमारे जीवन में हमारा बेस्ट हीरो और बेस्ट फ्रेंड या बेस्ट अगर कोई है तो वो यीशु मसीह है। अगर हमें किसी की स्टाइल अपनाना है तो यीशु मसीह का अपनाओ, कि उसने किस प्रकार से बैठा, किस प्रकार से उठा, किस प्रकार से चला, किस प्रकार से उपवास किया, किस प्रकार से प्रार्थना किया। उसने एक ही चीज कहा कि मेरे पिता की इच्छा पूर्ण करना यही मेरी रोटी है। मेरे भाई और बहनें, मैं आपसे विनती करता हूँ कि यदि आज आप प्रभु यीशु की इच्छा को पूर्ण करना चाहते हो तो अपना जीवन, अपनी रोटी, अपना खाना, अपना सोना केवल एक चीज होनी चाहिए कि प्रभु यीशु की इच्छा पूरी करना, ये हमारा जीवन होना चाहिए। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, अगर हमें पवित्र जीवन जीना है तो प्रतिदिन आपको बाइबल परमेश्वर का पढ़ना है, प्रभु का वचन पढ़ना है। और बहुत सारे मसीह लोगों के अंदर आज एक ही चीज़ बहुत गलत है कि वो अपने पूरे 7 दिनों में प्रभु का वचन बिल्कुल पढ़ते नहीं है। सिर्फ संडे को चर्च जाते हैं, संडे से वापस आते हैं, लेकिन 7 दिन जो है वो 7 या 6 दिन आपको परमेश्वर के लिए पवित्र रखना है। हालेलुया। और उन 6 दिनों में जब पवित्र रखते हो और 7वें दिन जब परमेश्वर की कलीसिया में आप जाते हो, तब परमेश्वर की आत्मा आपके द्वारा बड़े कामों को करेगी। हालेलुया। यदि आप चाहते हो कि आपका इस्तेमाल परमेश्वर करे, तो मैं आपसे विनती करता हूँ कि सबसे बड़ा रहस्य है कि परमेश्वर का वचन पढ़ो, अपना जीवन पवित्र दो और अकेले में परमेश्वर के साथ प्रार्थना करो। प्रभु यीशु की अगर लाइफस्टाइल आप देखोगे, वो परमेश्वर का पिता का इकलौता पुत्र होकर भी उन्होंने उनके जीवन में एक डिसिप्लिन रखा कि उन्होंने हमेशा अकेले में प्रार्थना की। चेले उनके साथ रहते थे, लेकिन चेलों को उन्होंने कहा तुम यही रुको, मैं आगे जाता हूँ और प्रार्थना करता हूँ। अकेले जाकर पिता के साथ वो संबंध बनाते थे। मेरे भाई और बहनों, हमें भी प्रभु यीशु मसीह के साथ में हमारा रिश्ता मजबूत करना है, अकेले में प्रार्थना करना है। अकेले की प्रार्थना आपके आत्मिक जीवन को मजबूत कर सकती है। अकेले की प्रार्थना आपके जीवन को उन्नति की ओर लेके जा सकती है। अकेले की प्रार्थना अद्भुत दुष्ट आत्मा और शैतानों के विरुद्ध में काम करने वाली प्रार्थना होती है। और अगर आप चाहते हो ये 3 चीजें अगर आप आपके जीवन में करोगे, सबसे पहला परमेश्वर का वचन, दूसरा अपने जीवन में प्रार्थना अकेले में करना, और तीसरा परमेश्वर के लिए अपना जीवन पवित्र देना। ये 3 चीजें यदि आप आपके जीवन में पूर्णता से करोगे, तो मैं आपसे कहता हूं कि आपकी सेवा, आपका जीवन परमेश्वर के लिए एक संतुष्टदायक होगा। और फिर जिस प्रकार यीशु मसीह की परमेश्वर ने गवाही दी कि ये मेरा परम प्रिय पुत्र है, इसके विषय में मैं संतुष्ट हूं, उस प्रकार से प्रभु भी आपकी गवाही देगा। मनुष्य की गवाही सुनने के लिए या मनुष्य की गवाही वाह
प्राप्त करने के लिए हमने कभी भी प्रभु की सेवा नहीं करना है। हमें प्रभु की सेवा इसीलिए करना है कि जब प्रभु यीशु मसीह हमारी तारीफ करे, हमारा पिता हमारी तारीफ करे कि सचमुच तू जो भी सेवा करता है, जो भी अपना जीवन पवित्र देता है, अकेले में अंधेरे में जिधर भी हो, परमेश्वर हमें देखता है और प्रभु वो देखता है कि हम परमेश्वर के लिए अपना जीवन किस प्रकार पवित्र देते हैं। हालेलुया। तो इन दिनों में मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर आपका बहुतायत से इस्तेमाल करेगा और परमेश्वर आने वाले दिनों में आपके लिए एक बड़े रास्तों को और बड़े कामों को करने वाला। हालेलुया। और जिन लोगों को वरदानों की ज़रूरत है, आप इन 3 चीज़ों को कीजिए। लगातार प्रार्थना में बढ़ते जाइए, लगातार वचन पढ़ते जाइए, प्रार्थना में रहिए, उपवास में जाइए। आने वाले दिनों में पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके जीवन पर आएगा और पवित्र आत्मा आपको पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरेगी। हालेलुया। और उस समय आप वरदानों से और सामर्थ से भरोगे और परमेश्वर का राज्य आपके द्वारा परमेश्वर बढ़ाएगा। हालेलुया। तो सभी को शालोम, और हम फिर से एक बार आपको बाद में हम मिलेंगे। सभी के लिए शालोम।